हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टांगी अकेडमी ऑफिशियल, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पैरामेडिकल, नर्सिंग, एम्स, नीट, एएनएम, जीएनएम, इन सभी के बारे में, काउंसलिंग, कोर्स, एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ सारे अपडेट। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज मूव अप राउंड के बारे में। तो इससे पहले क्या था कि जो काउंसलिंग की डेट थी वो 28 तारीख थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि सर्वर इश्यू की प्रॉब्लम हो। बाद इस तारीख को 3 अगस्त तक कर दिया गया है क्योंकि सर्वर का इश्यू हो रहा था। तो ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मूव अप राउंड काउंसलिंग की, जो कि यूपी सीपीएटी यानी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हम वो पूरी डिटेल देखेंगे कि यदि आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया था तो अब आपके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो क्या प्रोसेस होगा। यदि आपने पहले काउंसलिंग करवा ली है, आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया, लेकिन आपने उससे रिजाइन कर दिया, आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो क्या प्रोसेस हो सकती है। यदि आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया यानी रिजाइन नहीं किया है तो क्या प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं आ रही समझ में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, मान लीजिए आपने राउंड फर्स्ट में, मान लेते हैं कि आपने राउंड फर्स्ट में यहाँ पे चॉइस फिलिंग की थी। क्या की थी, राउंड फर्स्ट जब हुआ था तो इसमें चॉइस फिलिंग तो की थी, लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, पहली कंडीशन, पहले कि राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली थी आपको। ठीक है, सीट नहीं मिली मतलब रजिस्ट्रेशन तो आपने किया लेकिन आपको सीट नहीं मिल पाई। दूसरी कंडीशन क्या देखने वाले हैं, दूसरी, जिन बच्चों ने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन वाले स्टूडेंट, रिजाइन स्टूडेंट, ठीक है, मतलब सीट तो मिली लेकिन उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और उस सीट को छोड़ दिया। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया लेकिन वो क्या है, क्वालिफाई है। क्या है, क्वालिफाई है। कौन सी एग्जाम क्वालिफाई है भाई, जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सीपीईटी। ठीक है, ये क्वालिफाई। चौथी कंडीशन ये है कि उन्होंने इसमें से कोई भी प्रोसेस नहीं करी है, तो सिर्फ क्वालिफाई है ना, मेरिट की बात नहीं हो रही। राउंड फर्स्ट की जब काउंसलिंग हुई तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि भाग नहीं लिया है। जब भाग नहीं लिया यानी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, हो सकता है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, फिफ्थ ये है, फर्स्ट को उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। तब क्या हो सकता है, इन कंडीशंस को हम देख लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो सकता है, अगर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देखेंगे, अगर जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग हुई उस राउंड फर्स्ट में उन्होंने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया। तो अगर ज्वाइन कर लिया तो अब जो मॉप अप राउंड हो रहा है, कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया, तो अब वो क्या होगा, इसमें भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, नहीं ले सकता। अब इन चीजों को समझते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको हो सकती है। सबसे पहले एक और चीज हम देखते हैं कि जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग कब से कब तक चलने वाली है। तो चॉइस फिलिंग जो मॉप अप राउंड की बात करें तो मॉप अप राउंड की जो चॉइस फिलिंग है ये हो चुकी है 1 अगस्त से स्टार्ट, मतलब अभी चल रही है। और ये कब तक चलेगी बेटा, ये चलेगी 5 अगस्त। कब तक चलेगी, 5 अगस्त तक चलेगी। ये सारी कंडीशन है। अब इसमें हम बात करते हैं किस बच्चे को फीस देना है, किस बच्चे को फीस नहीं देना है। तो देखो, जब आपने राउंड फर्स्ट में आपको सीट नहीं मिली तो आपकी जो फीस है वो ऑलरेडी सबमिट है। तो अब आप जब इस मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी चीजें ऑलरेडी सबमिट है। लेकिन यहाँ पे जिस बच्चे ने रिजाइन कर दिया है, सीट छोड़ दी है, तो उसको अब क्या करना है, उसको दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोबारा। तो अब वो क्या हो चुका है, उस सीट से जो उसको मिली थी उससे बाहर हो चुका है। उसके बाद एक जो बच्चे क्वालिफाई हैं तो उनको तो अब क्या करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर उन बच्चों ने, इसमें दो कंडीशन है कि क्वालिफाई है या फिर राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया, दोनों एक ही जैसी बात है। तो आपने यदि रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया क्योंकि आपने काउंसलिंग फर्स्ट में भाग ही नहीं लिया था, तो यदि आपने भाग नहीं लिया था तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी जो जितनी भी फीस है वो पूरी फीस आपको जमा करनी है, क्योंकि आपने कोई भी फीस जमा नहीं करी थी। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई है, जिनको उसमें कुछ भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, और अगर फीस सबमिट है, क्या है, फीस सबमिट है, तो अगर फीस सबमिट है, जैसे किसी का मेरिट में आ गया था और सीट नहीं ली, और कोई क्वालिफायर उसको कॉलेज नहीं मिला, तो ये दोनों के लेवल बराबर होने वाले। तो उसको अब यहाँ पे क्या होगा कि जो उसकी फीस थी, मतलब 40,000 के समथिंग वाली, इसमें 500 उसका रजिस्ट्रेशन प्लस 5,000 ये डिडक्ट होके बाकी फीस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इतना पूरा उसको कोई भी काम नहीं करना है। इसके बाद है, अगर राउंड फर्स्ट को ही उसने डिक्लाइन कर दिया था, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, लेकिन अगर उसकी फीस
सबमिट थी वहां पर, तो फिर से सेम प्रोसीजर यहाँ पर होने वाला है। यानी कि जिसने एक बार फीस सबमिट कर दी है ना बेटा, तो अगर वो दोबारा जब पार्टिसिपेट कर रहा है ना, सीट नहीं मिली है तो कुछ जमा नहीं करना है, लेकिन अगर आपने डिक्लाइन किया है तो उस केस में आपको भरना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी पूरी प्रोसेस वैसी की वैसी सिमिलर होने वाली है। और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वो बच्चे अब इसके अंदर भाग नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से देख सकते हैं? इन सारी चीजों को देखने के लिए हम जाते हैं इसकी, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में आप जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी वाली वेबसाइट्स के ऊपर, उसके थ्रू आप इस काम को कर सकते हैं। तो चले जाते हैं हम भी। तो ये साइट जो है हमने खोल ली यहाँ पे, इस साइट्स को आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, पीसी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको खोल कर देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लिए मॉपअप राउंड चल रहा है, यहाँ आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो, सीट अलॉटमेंट ऑफ जीएनएम कोर्स, इसमें भी जीएनएम का मॉपअप राउंड चल रहा है। इसके बाद मॉपअप राउंड फॉर रजिस्ट्रेशन कॉमन पैरामेडिकल, जैसा कि आज की क्लास में हम इसके लिए बता रहे हैं, जीएनएम का भी मैं आपको डिटेल बता दूंगी। उसके साथ साथ देखिए सीट अलॉटमेंट हो रही है बीएससी नर्सिंग के लिए, बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन सब के लिए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, सबके लिए क्या चल रहा है? मॉपअप राउंड चल रहा है। ठीक है, तो इन सब की डिटेल आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप पूरा फॉर्मेट इसका डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं और वहां से देख सकते हैं। वैसे जो मैंने यहाँ पर डिटेल बताई वो पूरा फॉर्मेट रीड करने के बाद उसको शॉर्ट में आप लोगों को बताइए। और जो भी बच्चे 2026 के लिए यहाँ पर अगर आप पैरामेडिकल की, एनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दांगी एकेडमी ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस में सारे कोर्सेज की क्लासेस एज वेल एज नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।